अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। हम आज अपनी टेंसेस की सीरीज़ की थर्ड टाइप फ्यूचर टेंस को स्टार्ट करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और किसी भी पैसेजेस की या कोई भी अपनी इंग्लिश पे अच्छी ग्रिप हासिल करने के लिए आपको इन टेंसेस को अच्छे से समझना और सीखना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से समझना है सारे टेंस को, ताकि आपकी इंग्लिश पे अच्छी सी ग्रिप हो सके और आप उर्दू पैसेजेस को इजीली इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकें। चलें, अब अपना हम टाइम वेस्ट नहीं करते और फ़ौरन से अपनी आज के टेंस को स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस, इसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। Simple future tense is used to express an action or event that will happen in the future. It shows decisions, promises, predictions or actions that are not happening now but will occur later. यानी कि फ्यूचर टेंस वो है जिसमें मुस्तकबिल की बात हो, कोई ऐसे एक्शन का जिक्र हो जो कि फ्यूचर में होना हो। जैसे इसमें हम प्रिडिक्शंस कह सकते हैं, प्रोमिसेस कह सकते हैं, डिसीजंस कह सकते हैं जो कि अभी हुए नहीं हैं लेकिन कल को होंगे कि हम ये काम करेंगे ना। इस तरह ये होता है हमारा फ्यूचर टेंस। अब हम आगे देख लेते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब को और इसकी फॉर्म्स को, कि हम इसके सेंटेंसेस को किस तरह बना सकते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे विल और शैल, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। अब विल और शैल में हमेशा से फ्यूचर टेंस में सब लोग कंफ्यूज रहते हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि विल तो सबके साथ यूज़ होता है और शेल आई और वुई के साथ। अब हम ये इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखते हैं शेल के बारे में, यानी कि शेल कहाँ यूज़ होता है। जब विल जो है वो सारे के साथ यूज़ होता है, वुई दे यू के साथ, तो फिर शेल कब आता है ना। शेल इज़ ऑल्सो हेल्पिंग वर्ब यूज इन द सिंपल फ्यूचर टेंस दैट इज़ यूज इन लिमिटेड और मोर फॉर्मल। यानी कि शेल जो है ना ट्रेडिशनली तौर पे फॉर्मल, ऑफर, सजेशन, स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस में यूज़ होता है। विल जो होता है उसे हम कॉमनली और नॉर्मल फ्यूचर टेंस में यूज़ करते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में विल इज़ मोर कॉमन देन शेल, यानी कि शेल की निस्बत विल ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन इस चीज़ की इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स आपको होनी चाहिए कि जहाँ पे किसी प्रिडिक्शन का जिक्र, प्रिडिक्शन मतलब किसी सजेशन का जिक्र हो, लीगल डॉक्यूमेंट का जिक्र हो, किसी ऑफर का कोई फॉर्मल राइटिंग हो, उधर हम आई और वी के साथ शेल लगाते हैं। अदरवाइज़ अगर नॉर्मल हमारी कन्वर्सेशन है या नॉर्मल सेंटेंसेस है, उसमें हम आई वुई के साथ भी विल ही यूज़ करते हैं। होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी और ये पॉइंट आप सबका क्लियर होगा। अब हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस को, सब यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर आएगा विल शैल, फिर आएगी बेस वर्ब यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। इसके एग्जांपल्स, मैं कल पढ़ूंगा, आई विल स्टडी टुमारो। अब यहाँ अब स्टूडेंट्स आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि आई के साथ हमने शेल क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि ये एक आम सी कन्वर्सेशन है, मैं कल पढ़ूंगा जी। मतलब ये कोई फॉर्मल नहीं है, लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई बड़ी कोई प्रोजेक्ट या कोई इस तरह की बात नहीं है कि यहाँ पे हम शेल यूज़ करें, इसलिए हमने विल यूज़ कर लिया। वो मेरी मदद करेगी, शी विल हेल्प मी। हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, अब ये किसी ख़ास चीज़ की बात है, फॉर्मल राइटिंग की है, वी शैल स्टार्ट द प्रोजेक्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस, अब हम मनफी जुमलों को देख लेते हैं। उनमें सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट प्लस विल नॉट या शैल नॉट यानी कि हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारी आएगी बेस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। विल नॉट और शैल नॉट की शॉर्ट फॉर्म हम वॉन्ट या शॉन्ट ये यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। वही, आई विल नॉट गो टू स्कूल टुडे, ही वॉन्ट अटेंड द मीटिंग, वी शैल नॉट फॉरगेट आवर होमवर्क। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को। वही सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा विल और शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर बेस वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। विल यू कम टुमारो, शैल वी स्टार्ट द क्लास, विल दे कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इनमें सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर बेस वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। विल यू नॉट अटेंड द क्लास टुमारो, शैल आई नॉट हेल्प यू विद द होमवर्क, विल दे नॉट कम टू द पार्टी।
और इसमें ना एक इसका फॉर्मल तरीका होता है इसके एग्ज़ाम लिखने का और एक इनफॉर्मल। अब यहाँ पे तो देखिए मैंने ऐसे यूज़ किया ना, विल यू नॉट, हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मतलब वांट स्टार्ट में, वांट यू अटेंड द क्लास टुमारो, ऐसे भी। इसी तरह बाकी सेंटेंसेस में भी हम अ, इसकी पोजीशन यानी कि वांट या शॉन्ट, ये चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी भी किस्म की कोई क्वेरी है या कोई सेंटेंस है जिसके आपको नहीं समझ है स्टूडेंट्स, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अगर आप में से किसी ने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। और अगर कोई मेरे चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।